गुड मॉर्निंग। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, 50 अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये देखते हैं कि 10 से 21 मार्च 2021 के बीच सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। तो अब ये आयोजन किया जा चुका है। ये किया गया था 10 से 21 मार्च को और जगह था जयपुर। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। इस बार की जो थीम थी वो थी लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज़। देखिए 11 मार्च 2021 को ना ये मनाया गया। इस बार 11 मार्च 2021 को जो है मार्च का दूसरा गुरुवार आया तो मनाया गया किडनी दिवस, लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। देखिए किडनी की समस्या जो है ना वो आजकल लोगों में कॉमनली हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजी दवाओं का अंधाधुंध सेवन, खास करके पैरासीटामोल वगैरह जो दवाएं होती है ना वो किडनी पर बहुत निगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं किसी की। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है श्रीकांत शास्त्री ने और अमिताभ बंदोपाध्याय ने। दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, किसकी लिखी है? श्रीकांत शास्त्री और अमिताभ बंदोपाध्याय। देखिए अभी क्या के कोरोना के टाइम में ऐसे ही वेंटिलेटर और बाकी चीज़ों की बहुत कमी है, तो ये सब क्या खूब चर्चा में है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मार्च 2021 में पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने किस चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया? देखिए टिकटॉक है ना, टिकटॉक को पाकिस्तान ने भी प्रतिबंधित कर दिया है। आगे हम लोग बढ़ें। अब हम लोग एक निधन देखते हैं कि हृदय मोहिनी जो है ना उनका निधन हो गया। तो ये एक प्रमुख आध्यात्मिक प्रशासक थी, है ना, हृदय मोहिनी जी। छठे नंबर क्वेश्चन पे आए। किस राज्य ने ₹1000 करोड़ के सुनियोजित निवेश के साथ 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में समर्पित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे आए हम लोग। सहेली समन्वय योजना किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश ने प्रारंभ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली ने। श्रीकांत मोघे का हाल ही में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध मराठी फिल्म अभिनेता थे। श्रीकांत मोघे, ये जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ महाराष्ट्र का खबर है तो यहाँ पे बीपीएससी में या फिर और जगह पे नहीं पूछा जाएगा। आजकल क्या है, जो अच्छे क्वेश्चंस मिल नहीं रहे एग्जामिनर्स को, तो ये करंट पे ही ज़्यादा रिलाई हो रहे हैं। और करंट जो है ना आपको कोई भी एग्ज़ाम में जिसमें 150 क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको 35 से 40 नंबर तक का करंट पूछा जा सकता है। और अगर 100 मार्क्स का है तो उसमें भी जो करंट का जो परसेंटेज होगा वो 25 तक चला जाएगा। इसलिए करंट बहुत ज़रूरी है। मार्च 2021 में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने के कारण 184 चीनी वेबसाइट को बंद कर दिया? तो ये देखिए ये किया सऊदी अरब ने। 10वें नंबर हम लोग आते हैं। 1 अप्रैल 2021 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस तिथि से सभी नए वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। तो अब क्या है ना कि गाड़ियों की रेट भी जो है ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि एयरबैग जो है ना दोनों तरफ होंगे, ड्राइवर के सीट और उसके बगल वाली सीट पे भी एयरबैग्स होंगे। सीट बेल्ट और लगाने पर ही एयरबैग्स का फ़ायदा होता है। हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आए। 10 मार्च 2021 सीआईएसएफ का 52वां दिवस स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो दिवस था 52वां वो 10 मार्च 2021 को मनाया गया। तो कई बार जो है ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि सीआईएसएफ की स्थापना हुई आज़ादी से पहले, ब्रिटिश काल में, आज़ादी के बाद। तो इस तरह करके कई बार कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो आप बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन अगर याद है तो गलती नहीं करेंगे। 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आईपीएल के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी सुंदर रमन किस आईपीएल टीम के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के जो है वो सलाहकार नियुक्त हुए हैं। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का कैंसर से निधन हुआ? ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर तो ये चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, आप देखिए कि आइवरी कोस्ट के अभी बाद में प्रधानमंत्री कौन बने इसको भी देख लीजिए, और आइवरी कोस्ट का कैपिटल क्या है,
इसको भी एक बार देख लीजिए, और मैप में इसकी अगर लोकेशन देख सकें तो बेस्ट है। किसी भी प्रश्न के साथ एम्बेडेड बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उसको भी साथ में करते रहें तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग मेरा ये जो वीडियो है वो यूट्यूब के ज़रिए ही देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है नेट है, तो इसको लिख लीजिए और जैसे ही क्लास ख़त्म हो इसके बाद जो है ना इन सब के ऊपर सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2700 विद्यालयों के लिए एक अलग विद्यालय बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है, तो ये की है केजरीवाल सरकार ने नई दिल्ली में। 15 नंबर पे हम लोग आते हैं। मनदीप जांगड़ा ये कौन है, तो ये भारतीय मुक्केबाज हैं। पेशेवर बनने का फैसला करते हुए 19 मार्च को फ्लोरिडा में अपने पेशेवर कैरियर का आगाज़ किया, ठीक है ना। अब वो पेशेवर मुक्केबाज बन गए हैं। 16 क्रेग ब्रेथवेट किस देश की टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं, तो ये बने हैं वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन कहाँ पर है, कई लोग हैं ना लोकेशन से संबंधित प्रश्न पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, वो कुछ भी दे देगा, अफ्रीका महादेश में, ये एक द्वीपीय देश है। तो यहाँ पर लोग है ना बड़ा नाम तो सुनते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 17वें नंबर पर हम लोग आए। हस्मतुल्लाह शहीदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले किस देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये बने हैं अफ़गानिस्तान के। 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली क्रिकेटर हैं, तो ये पहली क्रिकेटर है मिताली राज। और वर्ल्ड में जो है ना ये हैं चार्लेट एडवर्ड्स, ये ब्रिटिश मुल्क की हैं। वैसे चार्लेट एडवर्ड्स ब्रिटिश ही हैं, ये ब्रिटिश मुल्क नहीं ब्रिटिश की ही हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली क्रिकेटर हैं मिताली राज, और वर्ल्ड में हैं चार्लेट एडवर्ड्स, ये ब्रिटिश क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन को देखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना, यहाँ पर क्या है ना मैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह बनाता हूँ, ठीक है ना, किस भी लिख सकते हैं, किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने हेतु एक अभियान प्रारंभ किया, तो यह है आयुष्मान भारत योजना, ठीक है ना। इसमें अब क्या है गोल्डन कार्ड बनेगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें। संसद रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं, तो ये बने हैं अनुराग ठाकुर। अब हम लोग जानते हैं डस्टलिक जो है ना वो सैन्य अभ्यास है, और ये किसके बीच है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। उज्बेकिस्तान की राजधानी मैंने पिछले बार भी पूछा था, डस्टलिक वाला जो क्वेश्चन है ना ये रिपीट किया है मैंने, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखते चलें जो आपने पहले ध्यान नहीं दिया हो। अच्छे क्वेश्चंस को ना कई बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 22वां नंबर पे हम लोग आए। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मार्च 2021 में किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, तो 2 राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगी, एक पंजाब में एक कर्नाटक में। 23वें नंबर पे हम लोग आए। उप मुख्यमंत्री दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने मार्च 2021 में देशभक्ति बजट पेश किया, ठीक है ना। तो ये कितने का देशभक्ति बजट है, तो ये 69,000 करोड़ का जो है ना ये देशभक्ति बजट जो है उन्होंने पेश किया है। देखिए क्या है ना कि अभी वर्तमान में जो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, ये लोग देशभक्ति को लेकर काफ़ी बातें करते रहते हैं ना, देशभक्ति की कई सारी बातें होती है। तो इस देशभक्ति के कारण जो है ना देशभक्ति वो भारत माता की जय, ऐसे कारण कई जगहों पे दबाव पड़ता है। लेकिन एज ए स्कॉलर, एज ए लर्नेड मैन, आप लोगों को इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो चुका है, एक दूसरे पर निर्भर हो चुका है। किसी एक देश की समस्या जो है वो बहुत जल्दी दूसरे देशों की, तीसरे देशों की और पूरे वर्ल्ड की समस्या हो जाती है। तो अभी क्या है, देशभक्ति का समय नहीं है, या देशभक्ति का जो पीरियड था ना देशभक्ति वाला वो समझिए जा चुका है। अभी क्या है, आदमी का सोच थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पहले लोग अपने घर के बारे में ही सोचते थे, अपने पड़ोसी से झगड़े के बारे में, झगड़ा वगैरह हिसाब किताब था। फिर जातीय समूह थे वो हावी था, फिर कई जातीय समूह रिजॉल्व हुए, समाज का निर्माण हुआ, देश बने, देश के बाद एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, युद्ध हुआ करते थे। फिर अब हम देखते हैं कि अब वो ज़माना जा चुका है। अब क्या पूरे देश में कुछ खास चीज़ें कोई एक देश बना सकता है तो दूसरा कोई दूसरा देश बनाता है, अच्छा बनाता है, और सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो हमें क्या इस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। और लेकिन कई बार होता है ना पॉलिटिकल मजबूरी के तहत लोग जो है ना मतलब कुछ भी सांप्रदायिकता को या जातिवाद को वो बढ़ाते रहते हैं।
ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक हैं, तो ये है अनंत विजय। 25वें नंबर क्वेश्चन पे है, मार्च 2021 में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो ये किया गया है कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी जो है ना, तो उनको तो ये घोषित किया गया, लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि BBC न्यूज़ है ना, उसको चाइना ने अपने यहाँ बैंड कर दिया है, ठीक है ना। तो ये भी आगे मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। 26वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस्पात निर्माता आर्सेलर मित्तल इस्पात निर्माता आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में 12 मिलियन टन वार्षिक ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है ओडिशा के साथ। ओडिशा और झारखंड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है, हम देख चुके हैं। क्यों बनती है? क्योंकि स्टील प्लांट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और अभी खास करके ऑक्सीजन प्लांट के जो ऑक्सीजन्स हैं वो मरीजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन पर आए। किस देश की महिला बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को फरवरी 2021 के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये किया गया है इंग्लैंड की खिलाड़ी का। 28वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षय पात्र नामक महिलाओं की कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। 29वें नंबर पे आए। किस कुश्ती खिलाड़ी ने इटली के रोम में आयोजित मारियो पॉलीकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है बजरंग पूनिया ने। तीसरे नंबर पे आप लोग आते हैं। फरवरी 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया, तो ये किया गया रविचंद्रन अश्विन को। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा को। 32 नंबर पे आते हैं। 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये है वेनेजुएला। हम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला जो है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट जो है अभी दिख रहा है, और उसकी जो मादुरो की जो सरकार है वेनेजुएला में, उनके सामने कई सारी दिक्कतें हैं। इसके कारण वहाँ पे मुद्रास्फीति काफ़ी हाई हो गई है, इसलिए वहाँ पे 10 लाख का उन्होंने करेंसी नोट जारी किया है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ की है जम्मू कश्मीर में। 18 से 35 ईयर्स तक की लड़कियों को ये दिया जाएगा, और इसमें इनको दिया जाएगा 5 लाख रुपए। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्विस ओपन 2021 के महिला एकल के फाइनल में भारत की PV सिंधु पराजित हुई, तो ये कैरोलिन मॉरिन से जो स्पेन की है उससे ये पराजित हो गई। 35वें क्वेश्चन पे है, 35वें नंबर पे। मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य का एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया है? तो ये गृह मंत्री होंगी मध्य प्रदेश की। किस राज्य में स्थित कलिवेली झील पक्षी अभयारण्य में बदला जाएगा? तो ये बदला जाएगा तमिलनाडु में। कलिवेली झील जो है ना, अब वो पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। 37वें नंबर पे आते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किन शहरों की पहचान की गई है? तो अभी जो है ना, कितने शहरों की पहचान की गई है, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें 122 शहरों की पहचान की गई है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। मतलब भारत के 122 शहर है ना, उनको देखना है कि क्या कैसे होगा। हम लोग 38वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु किस नदी पर बनी है? तो ये मैत्री सेतु बनी है फेनी नदी पर। हमने इसको डिस्कस भी किया है, और अभी क्या है, जो त्रिपुरा साइड में ये है, लेकिन अब एक बार आप लोकेशन इसको देख लें, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया था इसका। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गुड़ महोत्सव मनाया गया, तो गुड़ महोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश में। 40वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 से 21 मार्च के बीच भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये किया गया उत्तराखंड में, जगह का नाम है चौबटिया, वहाँ किया गया। 41वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? ये खोला गया हैदराबाद में। अब ये ट्रांसजेंडर क्या होते हैं भाई? कई लोग जन्म से तो अपने आप को लड़की समझते हैं, लेकिन वो लिंग रूप में लड़का होते हैं, या फिर वो
लड़के के रूप में जन्म लेते हैं लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि वो लड़की हैं, तो उन्हीं को ट्रांसजेंडर बोला जाता है, ठीक है ना। ये एक सामान्य सी समस्या इसको बोल सकते हैं। इसको लेके ना भारत वगैरह में काफ़ी हाइप क्रिएट किया जाता है और कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं इन चीज़ों का, जो कि नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स सबसे पहले है। तो कोई ट्रांसजेंडर हो या नॉर्मल हो या फिर वो एनक ही क्यों ना हो, सबकी राइट्स हैं और सबको बराबरी का सम्मान मिलना ही चाहिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हमारे किस पड़ोसी देश के साथ अपना रक्षा सहयोग को निलंबित किया है? तो म्यांमार के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना रक्षा सहयोग जो है वो निलंबित कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि म्यांमार की आर्मी जो है उसने सत्ता पे कब्जा कर लिया है और अभी क्या है ना कि अभी इस बात की कोशिश जारी है कि आंग सान सू की और सैनिक प्रशासन में कोई समझौता हो जाए, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस बैंक ने महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता देने के उद्देश्य से स्मार्ट अप उन्नति नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। 44 नंबर क्वेश्चन को देखें। ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र गुप्ता ने लिखा है इसको। 45 नंबर पर हम लोग आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो देखिए, शीर्ष पे रहा तो सिंगापुर, पहले नंबर पे रहा है सिंगापुर, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? पहला सिंगापुर, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने MSMEs के लिए भारत में $100 मिलियन की रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्रेडिट गारंटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये किया है विश्व बैंक ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसके लिए फाइनेंस देगा। 47 क्वेश्चन पे है। वित्त मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के मुताबिक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत फरवरी 2021 के अंत तक कितने प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के हैं? तो 81% खाते हैं अभी महिला उद्यमियों के। 48 नंबर पे आते हैं। हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन संयंत्र चालू किया है? तो ये 100 मेगावाट का है। अदानी ने इसको चालू किया है, अदानी ग्रुप में 100 मेगावाट का ये है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संस्थानों की रैंकिंग IIT बॉम्बे 1700 की। अभी हम लोग भारतीय संस्थानों की रैंकिंग देख लेते हैं। देखिए अभी क्या वर्ल्ड में जो रैंकिंग दी गई है उसमें कोई भी भारतीय संस्थान जो है ना टॉप 10 में नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है। तो हम लोग जिनकी रैंकिंग अच्छी है उसको देख लेते हैं। जैसे भारतीय संस्थानों की रैंकिंग देखें तो IIT बॉम्बे की रैंकिंग जो है वो 172 है। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलुरु की रैंकिंग देखें तो 185 है। IIT दिल्ली है 193 है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्थानों में सबसे ऊंची रैंकिंग जो है ना वो IIT बॉम्बे की है, ठीक है ना। पवई में है IIT बॉम्बे, तो उसकी सबसे अच्छी रैंकिंग है। 50वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 4 मार्च 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा, तो ये IIT बॉम्बे रहा, ठीक है। हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, इसी तरह से नए नए चीज़ों को टॉपिक्स को लेके आते रहेंगे। तब तक अभी आप लोग अपने घर में रहें, रेगुलर पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें और स्टडी को कभी नहीं छोड़िए। जैसे आप छोटा छोटा स्टडी करते हैं ना, कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ 50 क्वेश्चन रोज़ तैयार करते हैं तो महीने में आपको इतने क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, इतने पर्याप्त क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे जिससे कि आप कुछ अच्छे मार्क्स जो है ना वो एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। और रेगुलर अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको 3 महीने में ही कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने लायक मटेरियल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। घर में झाड़ू पोछा कर रहे हों या कुछ और कर रहे हो, चलिए ठीक है, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि हाँ हमारे घर के कामों से हमें फुर्सत नहीं मिलती, इस तरह का बहाना नहीं चलेगा। आपको 2 घंटा ही निकालना है दिन भर में, ठीक है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस यहाँ पे करता चलूँ। इस वीडियो को एक बार तो आपने नॉर्मल स्पीड पे इसको सुन लिया, कोशिश करिए इसको दोबारा सुनने का और स्पीड ना इसकी बढ़ा दीजिए। यूट्यूब में फीचर्स है, आप इसको ना 1.5 गुना स्पीड पे सुन सकते हैं। अगर कंफर्टेबल हो तो इसको 2 गुना स्पीड पे भी सुनिए। आपने इसको 2 बार सुन लिया ना तो फिर आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको और प्रॉपर वे में इसको अरेंज कर दूँ। यूट्यूब पर कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको वीडियो जो है वो एक जगह पे नहीं था। डेली डोज के नाम पे जो है ना मैं एक बनाऊंगा, उसी में सारे वीडियोस को मैं इसमें लगा दूंगा। तो चलिए
अभी के लिए इतना ही। कुछ और चीज़ें होंगी वो फिर बाद में बातें करेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे इसको डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। कमेंट वमेंट सबके मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी कमेंट्स का जवाब भी दूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।